हजरत उमर फारूक आजम इन्हीं मदरसों की चार दीवारियों से आए। जरा जोर से कहिए कौन है? 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया था उन्होंने, और दुनिया के 2 सुपर पावरों को यानी ईरान को, रूम को ठिकाने लगा दिया था हजरत उमर ने। हजरत उमर अकेले एक तरफ और दुनिया के 2 सुपर पावर एक तरफ, और दोनों एक करवट ली तो ईरान के तारपोद हमेशा हमेशा के लिए बिखेर कर रख दिए थे, और दूसरी अंगड़ाई ली तो रूम के पर खचे उड़ा उड़ा के रख दिए। हजरत उमर ने, ये है हजरत उमर। कहां से आए थे? किसी स्कूल से नहीं, इन्हीं मदरसों की चार दीवारियों से। फिर हजरत उस्मान गनी को देखें आप। जनाब कौन है उस्मान गनी? उस्मान गनी वो हैं फाइनेंशियली एतबार से खुदा की कसम को शान रखते हैं सैयदना उस्मान गनी। कि आज की मेरी तरफ देखें आप, मेरी तरफ देखें। दुनिया में बहुत सेठों के नाम सुने होंगे तुमने, मगर जितना बड़ा सेठ उस्मान गनी है, अभी दुनिया के पर्दे पे इतना बड़ा सेठ कोई नहीं है। इतना पैसा दिया था अल्लाह ने, और सिर्फ जनाबे वाला इन्होंने क्या किया? कुरान से तिजारत के उसूल सीखे। तुमने तिजारत के उसूल सीखे नहीं ना? तुम कुरान से सीखते हो कुछ नहीं ना? तुम तो कुरान पढ़े हुए ही नहीं हो। सोशल मीडिया पे मजा आ रहा है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मजा ले रहा, कुरान पढ़ा हुआ है नहीं है। और फिर बातें क्या करता? कितनी लंबी लंबी बातें करता, नाक पे हर वक्त गुस्सा रहता, और खाक कुछ नहीं जानता, किसी काम का नहीं है। और बातें सुनो, वो बदजबानी, गाली गलौज, न बड़े की इज्जत, न छोटे से प्यार, और रास्ता तक नहीं बता। नाक पे हर वक्त इतना गुस्सा रहता है, ऐसा लगता है कि आप इतना फट गया है, ऐसा लगता है आपे से बाहर। अल्लाह अपना पनाह में रखे, अगला जुमला नहीं भूलना चाहता। होश में रहो, होश में। सैयदना उस्मान गनी, इतना पैसा था हजरत उस्मान गनी के पास कि तुम्हारी दुनिया की गिनतियां जहां खत्म होती हैं, वहां से मेरे उस्मान गनी की दौलत की गिनती शुरू होती है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म, यहाँ से उस्मान शुरू। आज की दुनिया का रिकॉर्ड है, सेठ खत्म, करंट अकाउंट खत्म, सेठ खत्म, करंट अकाउंट खत्म, अडानी खत्म, करंट अकाउंट खत्म, इरला खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट, टाटा खत्म, बाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म। मगर दुनिया के पहले सेठ हैं उस्मान गनी के इंतकाल हुए तकरीबन 1300 साल हो गए, मगर आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में उनका करंट अकाउंट चल रहा है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। इतना बड़ा सेठ है। कहां से आया? कुरान पढ़ के इन्हीं मदरसों की चार दीवारियों से बाहर आया। ये अली एक मुर्तदा है, मौलाए कायनात है, मदीनतुल इल्म के बाब हैं, दरवाजे हैं। ये गेट है, मेन गेट है मदीनतुल इल्म के। ऐसा इल्म कि अगर इनकी हिकमतों का बयान करूं पूरी रात खत्म हो जाएगी, मगर उनकी बात खत्म नहीं होगी। कहां से आया इनके पास इल्म? तवज्जो है तुम्हारी? ये इल्म आया कुरान शरीफ से। जरा जोर से कहिए। ऐसे ऐसे मसलों का जवाब दे गए हजरत अली। हजरत अली, एक मरतबा हजरत जिब्राइल ने पूछा उनसे, हजरत जिब्राइल एक देहाती की शक्ल में आ गए मस्जिद में और आके कहने लगे, अली आपका दावा ये है कि जो चाहो वो पूछ लो, तो मुझे बताओ इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? तो हजरत अली ने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, फिर फरमाया कि मैंने आसमान भी देख लिए, मैंने जमीनें भी देख ली, मैंने चारों तरफ देख लिया, जिब्राइल कहीं नहीं है। अगर जिब्राइल कहीं है तो मेरे सामने आरावी की शक्ल में खड़ा हुआ है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ये हजरत अली हैं। एक मजलिस में कहने लगे, एक मजलिस में कहने लगे कि जो चाहो वो मुझसे पूछ लो। तो एक तिगड़मबाज था, बैठा था। तिगड़मबाज हर दौर में रहते हैं, तिगड़मबाज तो हर जगह रहते हैं। तो एक तिगड़मबाज था बीच में बैठा हुआ। तिगड़मबाज खड़ा हो गया, खड़े होकर बोला जो चाहूं वो पूछ लूं क्या? जो चाहे वो पूछ ले। तो बोला ये बताओ अली, ये बताओ अली, कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है? हजरत अली से। अब सवाल ये है कि अगर मुफ्ती सरफराज आपसे ये कह दें कि मुझसे जो चाहो वो पूछ लो, तो इनसे नमाज के बारे में तो पूछोगे, रोजों के बारे में तो पूछोगे, ये थोड़ा ही पूछोगे पासपोर्ट का फार्म ऑनलाइन कैसे भरा जाता है,
अरे भाई जो इनसे रिलेटेड है, जो इनसे संबंधित है, वही बात तो पूछोगे। मगर मौला ने ये कह दिया कि जो चाहो वो पूछ लो। तो बजाय नमाज की बात करने के काय की बात कर रहा है? ज़ूलॉजी की, बॉटनी की, हैवानों के इल्म की। कह रहा है जो चाहो वो पूछ लो। तो ये कह रहा है कौन सा जानवर अंडे देता बताओ, कौन सा जानवर बच्चे देता। उस वक्त बॉटनी की किताबें भी नहीं आई थी, न ज़ूलॉजी की किताबें आई थी, न इल्म हैवानात की किताबें आई थी। मगर सलाम मेरे अली के इल्म को, ये इल्म है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। फेसबुक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम मरा जा रहा है इस पे। अरे ओ लोगों पास आओ, बैठाओ, वापस आओ, इन दिलों को रोशनी दो और इल्म हासिल करो। और ये इल्म जो दिलों को रोशनी दे कुरान में है। जोर से कहिए। तो मेरे मौला कायनात ने 1 सेकंड की देर लगाए बगैर, 1 सेकंड की देर लगाए, देखो इसे कहते हैं इल्म। इधर देख, 1 सेकंड की देर लगाए बगैर मेरे मौला ने फरमाया जिस जानवर के कान बाहर को निकले होते हैं वो बच्चे देता है, और जिस जानवर के कान अंदर को होते हैं वो अंडे देता है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। फिर मेरे मौला ने फिर उसी सवाल का दूसरा जवाब दिया, फिर तीसरा जवाब दिया। 12वीं सदी में एक जानवरों का रिसर्च, जानवरों पे रिसर्च करने वाला ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। उसने पूरी दुनिया में घूम घूम के जानवरों की रिसर्च की, कौन सा जानवर अंडे देता है, कौन सा जानवर बच्चे देता है। वो अपने बयान में लिखता है कि मैंने जब पूरी दुनिया के जानवरों का सर्वे किया तो कहता कसम खा के कहता दुनिया का कोई जानवर अली के उन 3 फार्मूलों में से किसी न किसी फार्मूले के अंडर था। दुनिया का कोई जानवर अली के फार्मूलों से बाहर निकल ना सका। मुझे बताओ तो सही कौन सा इल्म था? ये वही इल्म था जो मदरसों की 4 दीवारियों से बाहर आया था जनाबे वाला। मगर तुम मदरसों से बहुत दूर हो, मदरसों की हैसियत समझते ही नहीं हो, जीरो है। हजरत मोहतरम क्या करोगे इन मस्जिदों को सजा के? अगर नमाज ही नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हारी नमाजें ही याद नहीं होंगी, तो इन मस्जिदों को सजा के करोगे क्या? इसलिए वो लोगों मस्जिदें सजाओ ना सजाओ तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मगर इन मदरसों की तरफ तवज्जो करो। इन मदरसों में जनाबे वाला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुस्तफ़ा ने खोला पहला मदरसा मक्के में, और फिर मदीने में तशरीफ लाए तो मुस्तफ़ा ही ने खोला सुफ़ा के चबूतरे पे पहला मदरसा। हजरत मोहतरम उस मदरसे से डॉक्टर बाहर आए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा ऐसा डॉक्टर निकला उस मदरसे से कि तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ MBBS MCH एक तरफ, और हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा जैसा डॉक्टर एक तरफ। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी उसी यूनिवर्सिटी से आए थे, पढ़े लिखे थे, इसलिए वो लोगों इल्म हासिल करना होगा। अगर कामयाबी चाहिए तो इल्म हासिल करो, तरक्की चाहिए तो इल्म हासिल करो, खुशहाली चाहिए तो इल्म हासिल करो। जुल्म सितम और अन्याय से अगर मुक्ति चाहिए तो इल्म हासिल करो। और ये लोगों इस जमाने में जीने का चलन सीखना चाहो तो इल्म हासिल करो, खोया वकार हासिल करना हो तो जनाबे वाला इल्म हासिल करो। इस तरह से जहालत के अंधेरों में छप्पैया मारने से कभी तरक्की नहीं होगी। और जनाबे वाला तुम्हें ये बातें बहुत बुरी लगती होंगी। मैं ये नहीं कहता कि स्कूलों में नहीं पढ़ना, स्कूलों में भी पढ़ो, मगर मदरसों को भी आबाद करो। डॉक्टर भी बनो, आलिम भी बनो, डॉक्टर भी बनो, हाफिज भी बनो, और जनाबे वाला नमाज रोजे वगैरह के मसाइल हल करो। इन मौलवियों के पास बैठो, इनसे आओ, मसाइल पूछो, मगर तुम पूछते ही कहाँ हो? इनको गालियां देने से फुर्सत नहीं है। चुगलखोरियों के बाजार गरम है चौराहे पे, फला मौलवी नहीं कर दिया, फला मौलवी नहीं कर दिया, फला मौलवी नहीं कर दिया। शैतान करवा रहा है तुमसे ताकि तुम दूर हो जाओ इन मौलवियों से। क्या बिगाड़ा इन्होंने जनाबे वाला? इनके बारे में तो मेरे सच्चे नबी इरशाद फरमाते, एक बाअमल आलिम अगर किसी बस्ती से गुजर जाए तो रहमते खुदा की बरसात उसके साथ साथ पूरी बस्ती को भिगो दे। और अगर कोई बाअमल आलिम मर जाए और तुम्हारे कब्रिस्तानों में दफन हो जाए तो मुस्तफ़ा फरमाते 40 कब्रों से अज़ाब उठा लिया जाता है उसके सम्मान में। मेरा तड़प के कहते सुभान अल्लाह। क्या किया है इन्होंने? कुछ भी तो नहीं। दूध में पानी तुमने मिलाया, इन्होंने क्या किया? चावल में कंकर तुमने मिलाया, चौराहों पे 20 गालियां तुम देते हो, नमाज़ें तुम छोड़ते हो,
रोजे की अजमत का खून तुम करते हो। क्यों है इतनी नफरत इन आलिमों से? हजरत मोहतरम मत कहो आलिमों को बुरा। मैं यही तो कहना चाहता था आपसे, अली जनाबे वाला आलिम है। आगे बढ़ोगे तो इमाम आजम अबू हनीफा इन्हीं मदरसों की चार दीवारियों से निकले हैं। तुम गौसे आजम की बात करते हो बार बार, बड़े पीर रोशन नमीर, बड़े पीर रोशन नमीर। कहां से आए हैं वो बड़े पीर रोशन नमीर? जनाबे वाला उन्होंने माँ के पेट में 17 या 18 पारों को हिफ्ज कर लिया था और फिर माँ ने उन्हें दूल्हा बना के मदरसे में भेजा था बगदाद में। माँ ने दूल्हा बना के मदरसे में नहीं भेजा था जनाबे वाला, माँ दूल्हा बना के भेजती थी पहले। आज की अम्मा तो दूल्हा बना के स्कूल भेज रही है, पूरा मान जाएंगी, कोसेंगी बहुत। मगर जनाबे वाला बात यही है, हम देख रहे हैं। मुझे मैं 10 मिनट की इजाजत और चाहता हूँ, घंटा तो हो गया पूरा, मगर फिर भी इजाजत चाहता हूँ। है इजाजत? हाथ उठा के मचल के सुभान अल्लाह कहो। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया कि कम से कम तुम इजाजत दे रहे हो। शैतान को बड़ा बुरा लग रहा होगा कि यार ये तो इजाजत दे रहे हैं, फिर तुम्हें जनाबे वाला फिर वो हिम्मत तोड़ेगा तुम्हारी। मगर तुम ऐसे ही बैठे रही हो जब तक हम बैठे रहे। और आले रसूल की जलवगरी है स्टेज पर। ये आले रसूल है, सैयदजादे हैं जन्नत शरीफ से। पिछले साल भी तशरीफ फरमा थे और इस साल भी तुम्हारी खुशनसीबी है कि तशरीफ लाए। मुफ्ती नादिर रजा शायद चले गए, मौजूद हैं बनफ्से नफीस वजूद बासादत के साथ जलवगर हैं। इस गांव में बड़े जबरदस्त बड़े जबरदस्त उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम ये कहते हो बड़ा पीर रोशन नमीर बातें करते हो, तुम मां ने सजा के मदरसे को भेजा था। अरे आज की अम्मा सजा के स्कूल को भेज रही है, इतना एहतमाम कर रही है, इतना जाके उसमें देखो शहर में इतना एहतमाम कर रही है। पराठे बना रही है, लंच बॉक्स तैयार कर रही है, नहला रही है, सुबह धुला रही है, कपड़े पहना रही है, टाई लगा रही है, दूल्हा बना रही है, खुशबू लगा रही है। 7 बजे स्कूल का रक्षा आ जाता है दरवाजे पर तो जनाबे वाला उंगली पकड़ रही है, ला रही है और उंगली पकड़ कर रक्षे पे बैठा के फिर वापस दरवाजे पे आके हल्की सी मुस्कुरा के रक्षे पे बैठे हुए बच्चे की तरफ हाथ उठा के बाय बाय, तो कहता हाय हाय। और ये हमारे समाज का मंजर है। अब तो कर रही है बाय बाय हाय हाय, और कुछ दिनों के बाद बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। जब उसकी शादी हो जाती है तो कहता बाय बाय अम्मा अम्मा बाय बाय। तो ये बुढ़िया बुड्ढे दोनों के दोनों सर पे हाथ मार कर कहते हैं हाय हाय। हो गया ना उल्टा। अब तावीज लिए फिर रही है बुढ़िया बुड्ढा, दोनों के दोनों मियां हजूर। फिर मियां याद आता है, ऐसा मियां फिर रहा मार्केट में। 20-20 अंगूठियां, अलग अलग डिजाइन के कुर्ते और पैजामे। तवज्जो है, बात है नमाज एक दिन की नहीं, नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं। खलवत खानों में, बल्कि जनान खानों में, मर्दान खानों में नहीं, जनान खानों में रहता है। औरतें खिदमतें करती हैं। जनाब वाला नमाज एक टाइम की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं, जनता आगे पीछे। और हाल क्या है, बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेगा यही उतरा है, पूरा कॉन्ट्रैक्टर है, 24 घंटे में सब कुछ सही हो जाएगा। मगर तुम्हें खबर नहीं है, सबसे ज्यादा पसीनों में यही डूबा हुआ होगा जिनके मज़ारों पर तुम टाइल लगा रहे हो। इधर टाइल लग रही है, उधर फाइलें खुल रही है। तवज्जो है, बच के रहना। इस जमाने का सबसे बड़ा हॉक है झूठा पीर, बच के रहना इनसे। मैं ये कहना चाहता था कि तावीज़ों से नहीं होगा, बेस गलत है, बुनियाद गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कुरान में दम नहीं है, कुरान में बहुत दम है, मगर जबान चाहिए। जबान चाहिए गौसे आजम की, जबान चाहिए गरीब नवाज की, जबान चाहिए निजामुद्दीन औलिया की, साबिर पाक कलियरी की, जबान चाहिए मेरे मुफ्ती आदम जैसों की। जोर से कहिए। कुरान में तो बहुत दम है, बड़ा पावर है। जैसे बारिश में तो दम है, मगर बारिश के लिए जमीन भी तो चाहिए। और बारिश बरस जा पथरीली जमीन पे तो दूब घास उगेगी, मोथा
घासों के नाम याद है तुम्हें? अरे तुम्हें तो घासों के नाम भी याद नहीं है। तुम करोगे क्या जिंदगी में? अरे एक घास होती है दूब घास, और एक घास होती है मोटा। तुम नहीं जानते? अब पत्थर पे बारिश गिर गई तो मुझे बताओ, पत्थर पे कोई दूब घास जमेगी? मोथा और दूसरी कोई घास, किसी घास का नाम भी याद है? ऐसे कर रहे हो, कुछ नहीं जमेगा। बारिश में दम है, मगर जहां गिरी है वहां दम, वहां दम। ऐसे ही कुरान में दम है, मगर बदतमीज की जबान में दम नहीं है। तवज्जो है तुम्हारी? जुनैद बगदाद, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बड़ी देर कर दी चच्चा। अब आए हो 12 बजे, चलो खुशी है, कम से कम आए तो। अल्लाह आबाद रखे, खुशहाल रखे, तरक्कियां दे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल्लिमू औलादकुम सिबाहत व रिमायत व रुकूबल खैल। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मन तअल्लम लुगत कौमिन मिन मकरहुम, दुनिया की ज़बानें भी सीखो। स्कूल भी भेजो, कॉलेज भी भेजो, मगर मदरसे में भेजने से कौन सी चीज रोक रही है? शैतान नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर एक हाफिज बना दिया तो वो हाफिज ही बचा लेगा, और बचाना किसी को है नहीं। वो तो संकल्प लेके आया, अल्लाह ने क्या कहा, एक तरफ से सबको बर्बाद कर दूंगा। तूने मुझे रजीम कहा, तूने मुझे मरदूद कहा, तूने मुझे घोषित कर दिया मरदूद। अल्लाह ने फरमाया खुद मिनहा फइन्नका रजीम, गेट आउट फ्रॉम हियर, यू आर रिजेक्टेड। तूने रिजेक्ट किया मुझे, सबको बर्बाद कर दूंगा। लाअतियन्नहुम मिन, सबको लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। सबको लपेट, सबको खत्म कर दूंगा, सबको। किसी को जन्नत नहीं आने दूंगा, दाएं बाएं आगे पीछे से सबको तबाह कर दूंगा, किसी को जन्नत में आने नहीं दूंगा। मेरे रब ने फरमाया मेरे नेक बंदों पर तेरा दाव नहीं चलेगा, और अगर तू सबको बर्बाद कर देगा तो सुन, लामलाना जहन्नम मिनका व मिमन तबिअका मिनहुम अजमईन, तुझसे और तेरे सारे फॉलोवर्स से जहन्नम को भर दूंगा मैं, जहन्नम को। शैतान ने कहा जाने नहीं दूंगा, तो जाने कहां देगा? एक हाफिज बना दिया तो हाफिज रोकेगा, इसलिए हाफिज मत बनाओ, मौलवी साहब मत बनाओ, क्योंकि यही तो रोकेगा, रोकेगा, बहुत रोकेगा। तू क्या समझती है, तुम क्या समझते हो कि 5,000 रुपए, 2,000 रुपए, 10,000 रुपए के लिए हम पढ़ाते हैं बच्चों को? नो, हाफिज को उस दिन के लिए बनाओ जब तुम मर रहे हो। मरना है, अरे सबको जाना है। कोई है दुनिया के पर्दे पे जो रहने आया हो हमेशा के लिए? निजाम है, जवाल कानून है, जवाल का कानून, निजाम फितरत है। सूरज निकलेगा, जवानी आएगी, 3 बजे ढल जाएगा। घास निकलेगी, तवज्जो है, बहुत हरियाली, बड़ी सरसब्जी शादाबी दिल को मोहेगी, आंखों में बैठ जाएगी, प्यारी प्यारी घास। कैसे लगाते हैं पेट्रोल पंप वाले घास? लगाते नहीं, नापतोल तो बाद में होगी, पहले घास में खो जाए। घास में हरियाली है, मगर घास निकली, हरियाली हुई, और उसके बाद क्या हुआ बताओ मुझे? कुछ दिनों के बाद सूख गई घास। निजाम है, ऐसे मर जाओगे। चंद दिन की जवानी है, चंद दिन का हुस्न है। इन कब्रिस्तानों में जाके देखो कैसे कैसे आसमानों को जमीन निगल गई, हुस्न खत्म, जवानी खत्म, माल खत्म, हस्तियां खत्म, किस्से पारी ना हो गए। कोई बचा हो तो बताओ, मौत का फरिश्ता रिकॉर्ड है जमाने में आज तक किसी सूरमा के सामने झुका नहीं, किसी के सामने कभी नहीं झुका, शक्तियों महाशक्तियों से कभी घबराया नहीं। पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता भी किसी के दरवाजे के बाहर खड़े होकर इंतजार करता है तो जानते हो ये कॉन्फ्रेंस है, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नबी का ग्रेटनेस, नबी कैसा सर्वश्रेष्ठ है। खुदा की कसम उस मौत के फरिश्ते से देखो, पूरी दुनिया में पहली और आखिरी बार अगर मौत का फरिश्ता किसी के दरवाजे के बाहर खड़े होकर इंतजार करता है तो हमारे नबी के दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार करता है, परमिशन का वेट कर रहा है। आज लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, हमारी तबीयत तेरी तरह राइस मिल में मर गया। ये कहता नबी हमारी तरह और राइस मिल में मर गया।
खेत में मर गया, फैक्ट्री में मर गया, मिल में मर गया, ट्रक के पहिए के नीचे मर गया। और कहता नबी हमारी तरह बे तेरी तरह होते थे। एक बार कहता 10 मिनट की छूट दे दो, सीने में बड़े राज हैं, बता के आऊं अपनी बीवी को, फिर इज्जत से घर से लेके जाना। कैसा का कोई ना नबी की तरह कोई है ही नहीं। जोर से बोलो, अरे नबी की तरह कोई नहीं है। मौत का फरिश्ता कहीं नहीं झुका पहली और आखिरी बार। अगर किसी के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ तो मुस्तफा जान रहमत। ये ग्रेट है मुस्तफा का, जरा जोर से कहो, ये अजमत है मुस्तफा की। तो मरना तो सबको है, मौत का फरिश्ता तो जनाब। तो फिर क्या होगा जब मरेंगे? कब्र में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो कब्र में जाएंगे तो हाफिज बचाएगा। शैतान को पता, मौलाना बचाएगा। कैसे बचाएगा हाफिज बेटा? पहली बात तो दुनिया में ही जब दम निकल रहा था, तवज्जो की जरूरत है, दुनिया में ही जब दम निकल रहा था, बार बार चमची से पानी पिला रही है लड़की, चमची से पानी पिला रही है, हाय भैया इमाम साहब को बुला ला, हाय भैया इमाम साहब को बुला ला। अब कोई भैया देखने गए इमाम साहब को, जुम्मेरात का दिन था, हुजरे पर ताला लगा हुआ था, इमाम साहब छुट्टी पे गए हुए थे कि इमाम साहब है ही नहीं। दूसरी मस्जिद के इमाम साहब ने भी उसी दिन छुट्टी कर ली। जुम्मेरात को ही कर रहे हैं सब छुट्टियां, जनाब वाला कर ली छुट्टी, कोई इमाम ही नहीं है, दम निकल गया। बहुत खतरनाक टाइम होता है, बहुत नाजुक खड़ी होती है। मेरे नबी के साथ पूरी दुनिया का इमाम, मेरे नबी की पोजीशन ये थी, टीचर है सिखाने के लिए। उंगलियां बार बार भिगोते थे नबी, प्याला रखा था पानी का और बार बार भिगोते थे नबी, बार बार। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी दुनिया के सरदार हैं, वो जनाबे वाला ऐसा क्यों करेंगे? सिर्फ हमें तुम्हें सिखाने के लिए। कैसी नाजुक घड़ी होती है, क्या करोगे तो इमाम साहब की छुट्टी। तो याद आएगा यार, आज अगर हमारा हाफिज होता। अब हाफिज बनाने फेसबुकिया बना दिया, हाफिज बनाने ने इंस्टाग्रामिया बना लिया। अब लावे क्या होगा? क्या बना लिया? डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, डॉक्टर भी बनाते तो कम से कम इल्म दे देते, वो नहीं दिया। अब जनाबे वाला अब वो आए, हाफिज है नहीं। और एक है हाफिज कुरान, नाज करती थी कि मैंने एक बेटे को हाफिज बना लिया, हाफिज बना लिया। आज वो आ गया और आने के बाद शुरू कर दिया। माँ को तड़पता हुआ देखा तो सरहाने पे बैठ के बोला, माँ घबराइए मत, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। खुदा की कसम उस टाइम पिलाटों की बातें अच्छी नहीं लगती, उस टाइम पैसों की बातें अच्छी नहीं लगती। वही एक घड़ी है जब जनाबे वाला या तो अल्लाह की बातें अच्छी लगेंगी या रसूलुल्लाह की बातें अच्छी लगेंगी। कुरान पढ़ना है शुरू कर दिए, चैन मिलने लगा, बेचैन दिल को चैन मिला, बेसकून को सुकून मिला। खुदा की कसम ऐसी दुआएं निकली माँ के दिल से उस हाफिज कुरान के लिए, जब सुकून मिला उसे। और यही सुकून चैन लेते लेते अम्मा की रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर गई, आंखें खुली रह गई, माँ चली गई रहमत खुदा की तरफ। अभी लोग लेकर गए कब्रस्तान। कब्र बड़ी नाजुक जगह है, पहली बार गया है, अंधेरे ही अंधेरा। जरा सी देर के लिए लाइट भाग जाए तो कैसी बेचैनी होती है। लाइट भाग गई, बेचैनी। पहले डिबियों से काम चल रहा था, मगर अब डिबियों में काम नहीं चलता, लाइट चाहिए। उस कब्र का क्या होगा? लाइट ही नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। वो फिर ऊपर से जनाबे वाला दो फरिश्ते, मेरे नबी ने फरमाया वो दो फरिश्ते, उनकी सूरत इतनी डरावनी कि दांतों से जमीनों को फाड़ते हुए आ रहे हैं, बाल लटके हुए हैं, उठा रहे हैं करख्त आवाज में। फिर उससे कह रहे हैं मर रब्बो का। उसे देखते ही हालत जनाबे वाला उस मुर्दे की हालत। मगर माँ कब्र में गई है, बेटे को हाफिज बना लिया है, मौलवी बना लिया है। तो इस हाफिज ने क्या काम किया? इस हाफिज ने ये किया कि जब खालू चले गए, मामू चले गए, फूफा चले गए, ताऊ चले गए,
जब सब अपने अपने घरों को आ गए तो हाफिज बेचारा रोता रहा और माँ के सरहाने बैठ गया कब्रिस्तान में। ये मौलाना बैठ गया माँ के कब्रिस्तान में, माँ के सरहाने पे, और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। यही सिखाया नबी ने, तलकीन करो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब इधर ये बेटा पढ़ रहा था और उधर मुनकर नकीर वो जो दो फरिश्ते हैं वो सवाल करते हैं मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? डर गई है मगर बेटे की आवाज ने चैन दे दिया है, बेटे की आवाज आ रही है, लखते जिगर की आवाज आती है। और जनाबे वाला बच्चा, उसका हाफिज कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, बड़ी मुतमईन होती है और फिर कहती है मेरे रब के बारे में पूछते हो? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। जरा दूर से कहिए सुभान अल्लाह। ऐसे ही दूसरा सवाल किया, बच्चे ने चैन दिया, हाफिज ने चैन दिया। तीसरा सवाल किया, वो बोला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। माँ ने जनाबे वाला खूब इत्मीनान के साथ फरिश्तों को जवाब दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर जानते हो क्या हुआ? फिर ये हुआ, अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों मेरी बंदी ने, मेरे बंदे ने सच कहा, गद्दे बिछा दो, मोटे मोटे गद्दे, इसके गद्दे बिछाओ। ऐसे गद्दे हाफिज कुरान, सुभान अल्लाह, ऐसे गद्दे माँ को हाफिज की और बाप को ऐसे गद्दे तुमने कहाँ देखे होंगे? तुमने तो 3 फीट का ही तो देखा है, एक गद्दा वो 3 फीट का ही तो चल रहा है, ये 2.5 फीट का गद्दा है जनाब वाला। तुमने कहाँ देखे होंगे ऐसे ऐसे गद्दे? तुम्हारे गद्दों में कहाँ स्प्रिंग है इतने जो वो गद्दे बिछेंगे खबर में, जब सवालों के जवाब सही दे दोगे। ऐसे गद्दे होंगे और इतने लंबे लंबे स्प्रिंग होंगे, मजे से सोते रहो। अल्लाह फरमाएगा जन्नत से जितनी खिड़कियां खोल दो और रास्ते में कोई चीज बीच में ना रहे, हवा आती रहे। 1.5 टन और 2 टन की एसी देखी होगी तुमने, 10 टन की एसी देखी है कभी? तो जनाबे वाला ऐसी एसियां, ऐसे गद्दे, जनाबे वाला रिजल्ट क्या है? वो हाफिज कुरान, वो आलिम दीन। तुमने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। बहरहाल मैं जनाब पहुंच गया बहुत दूर, आ गया बहुत दूर। मैं ये कहना चाहता था, देखो लोगों, इल्म जरूरी है, सीनों को रोशनी दो, मदरसों को आबाद करो। मैं ये कहना चाहता था कि ये बड़े 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 पीर साहब हैं, इन्हीं मदरसों से आए, गरीब नवाज इन्हीं मदरसों से आए। तुम मदरसों से क्यों भाग रहे हो? आज खुशी है मुझे, टाइम ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अपनी तकरीर को समेट के आखिरी पॉइंट पर आता हूं और बात को तमाम कर। बैठे रहो, ऐसे ही बैठी रहो। कहना चाहता था ये मदरसे हैं जनाबे वाला, मदरसे का पहला तसव्वुर जन्नत से। मुस्तफ़ा ने मदरसा खोला मक्के में, मुस्तफ़ा ने मदरसा खोला मदीने में, और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे से ऐसी ऐसी हस्तियां तशरीफ लाई। आज वही मदरसे इस पूरी जमीन पर नेटवर्क की तरह फैले हुए हैं। शैतान तो नहीं चाहता कि ये मदरसे आबाद हो, मगर नबी के गुलामों इन मदरसों को आबाद करो, खुद भी सीखो, अपने बच्चों को भी सिखाओ। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीख ले और कुरान सिखा दे। हजरत मुझे खुशी, आज 3 बच्चे हमारे फारिग हो रहे हैं, दस्तार होगी अभी अभी। अगर तुम अपने बेटे को किसी को हाफिज ना बना पाओ, ये तुम्हारे इतने बड़े बड़े बेटे हो गए कि अब हाफिज नहीं बन पाएंगे। हालांकि कुरान शरीफ पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती। गोद से गोर तक, महज से लहद तक, बचपन से बुढ़ापे तक, जब चाहो तब पढ़ो। तुम तो ये कहते हम 60 साल के हो गए, हम तो कुबड़ रह गए, हम तो कुबड़ रह गए, हम तो कुबड़ रह गए। क्यों रह गया कुबड़? अरे क्यों रह गए कुबड़? अभी तुम मरे थोड़े ही हो, तुम्हारा जनाजा सजा थोड़े ही है, अभी दुनिया से गए थोड़े ही हो, अभी 4 आदमी ने तुम्हारा वजन ढोया थोड़े ही है, अभी जिंदा हो। आज आ जाओ, मदरसे में बैठ जाओ मौलवी साहब के पास, 15 दिन में सीना कुरान के इल्म से रोशन हो जाएगा।